स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक लेकर आई हूँ, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के क्लास का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला का आंसर सी हो जाएगा, हरमन वॉन रोम्पुय को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सिक्किम में। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला का आंसर हो जाएगा बी, एंटोनियो कोस्टा को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल वन है। यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक जो है, यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चौथा का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, भारत। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है? 8 का आंसर सी हो जाएगा, UNODC ने। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ राज्य है और राज्यपाल है, तो चलिए मिलाते हैं। तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हो जाएंगे, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 10 का आंसर सी हो जाएगा, उमरोई, मेघालय में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? 12 का आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? 13 का आंसर सी हो जाएगा, नीति आयोग ने। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? 14 का आंसर बी हो जाएगा, DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 15 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए।
उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। 2 में है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। तीसरा में है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? 17 का आंसर हो जाएगा बी, वियना को। 18 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के लिए कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 18 का आंसर सी हो जाएगा, 16 अभ्यास। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, जापान। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? 20 का आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अलोस-4 को लॉन्च किया है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, जापान ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल विचिंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 23 का आंसर भी हो जाएगा, मार्क रूटे को। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 24 का आंसर भी हो जाएगा, तुमकुरू, कर्नाटक में। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? 25 का आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? मिस AI कौन बनी है? तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, केंजा लेइली। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरस क्या है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, लाल अति दानव तारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 28 का आंसर भी हो जाएगा, KP शर्मा ओली। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा तैयार किया है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, बुर्किना फासो ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? 30 का आंसर सी हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 31 का आंसर सी हो जाएगा, डेनमार्क। 32 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ 32 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? 32 का आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 33 का आंसर डी हो जाएगा, डिक सैप को। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, इस RLV को क्या नाम दिया गया है? LEX-01 को लैंडिंग परीक्षण में। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, इस RLV को क्या नाम दिया गया है? 34 का आंसर हो जाएगा, ए पुष्पक। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? 35 का आंसर भी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? 36 का आंसर डी हो जाएगा, 13 साल बाद। 37 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? 37 का आंसर भी हो जाएगा, अश्विन वैष्णव ने।
38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, भारत मंडपम में। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? 39 का आंसर डी हो जाएगा, हेमंत सोरेन। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, नासिक जिला में। 41 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, श्री निवासुल्लू सेठी को। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 42 का आंसर सी हो जाएगा, सुमित नागल को। 43 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 43 का आंसर सी हो जाएगा, विजयवाड़ा में। किसकी जीवनी स्वस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? 44 का आंसर भी हो जाएगा, आशा भोसले का। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, साइमन मॉक को। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? 46 का आंसर सी हो जाएगा, भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 48 नंबर क्वेश्चन है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, मुंबई को। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? 49 का आंसर भी हो जाएगा, तेलंगाना में। 50 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? 50 का आंसर भी हो जाएगा, 71। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथन पे विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। पहला का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, एशियाई किंग गिद्ध रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? दूसरा का आंसर भी हो जाएगा, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख दिवस है और थीम है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है गलत है, यानी कि पहला इसमें सही है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम इससे सम्मिलित है। बाद बाकी दोनों जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथन पे विचार करना है, असत्य कथन का चयन करें। 4 का आंसर बी जो है वह गलत है, दूसरा नंबर गलत है, पहला सही है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, जो कि सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्त समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? 5 का आंसर सी हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री की। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। 6 का आंसर जो है सी है, जो कि असत्य कथन है। 1 और 2 असत्य है, यानी कि 3 सही है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा विंसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विंसर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह हो जाएगा उत्तराखंड में। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? 8 का आंसर डी हो जाएगा, केनिया को।
निम्न कथन पे विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 9 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि सत्य है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 9 का आंसर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार करना है। सत्य कथन का चयन करें। 10 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है, तो बी में 2 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पे आ गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 इसमें से सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है कौन सा? 14 का आंसर हो जाएगा सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथन पर विचार करना। सत्य कथन का चयन करें। 15 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ। तीसरा है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? 16 का आंसर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह से। 17 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। 17 का आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि असत्य है। बाद बाकी सब सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 18 का आंसर ए है, जो कि सही है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। 19 का आंसर भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार कीजिए। 20 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है, जिसमें 1 और 2 है। 1 और 2 सही है। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा में लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेंसी का संबंध है किससे? 21 का आंसर भी हो जाएगा, नशीली दवाओं से। 22 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथन पे विचार कीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। यह चिनाब नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्ति है और पद नियुक्ति है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 23 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 जो है कि सही सुमेलित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, पहले कर्नाटक आएगा, फिर तमिलनाडु, तब हो जाएगा गुजरात। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। 25 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है, यानी कि ये दोनों जो है असत्य कथन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 26 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है यह सत्य है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है।
27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र 1 क्या है? 27 का आंसर बी हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नागशास्त्र 1 जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत स्थल संस्थान हैदराबाद को। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? 29 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका के। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, एक्सोप्लैनेट। 31 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 31 का आंसर डी हो जाएगा, भारत। तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी भारत करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिक्स क्या है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, मच्छर। 33 नंबर क्वेश्चन है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? 35 का आंसर सी हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्किल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर स्किल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, थाईलैंड। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? 39 का आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो मेरा इंडोकोनेमा क्या है? 41 का आंसर ए हो जाएगा, गेम्फोनेमोइड डाइटम का नया वंश। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीवार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? 42 का आंसर हो जाएगा, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में? मुद्रल किला जो है किस राज्य में है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? 44 का आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? 45 का आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा यह जारी किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, यह किस देश में स्थित है? 46 का आंसर भी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? 47 का आंसर ए हो जाएगा, बांग्लादेश के। 48 नंबर क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? 48 का आंसर सी हो जाएगा, धीरज बोमदेवरा ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या है? 49 का आंसर बी हो जाएगा, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं।
50 नंबर क्वेश्चन है, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? 50 का आंसर बी हो जाएगा, लद्दाख में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ही करवा पाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।